जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक्सरसाइज 2.3 की और इसके क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो क्या पूछा गया है उसके ऊपर बात करते हैं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। तो ये अब एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल क्या है, या कह लें कि रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त आपको ये रेडिकल नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर बात करते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, तो इसको रेडिकल में कैसे लिखेंगे, तो इसके ऊपर तफसील से जो है वो बात करते हैं। बेटा ये देखें, ये स्टेटमेंट मैंने पहले सवाल की लिख दी है आपको। ये जो हमारे पास सिंबल होता है ना, इससे हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। ये पता किसके बराबर होता है? ये 1/2 पावर के बराबर होता है। अगर ये जो निशान होता है, अगर लेट से दैट यहाँ पे इसके जो है 3 लिखा हो, तो ये पता है किस पावर के बराबर हो जाएगा? 1/3 के। क्योंकि ये बेसिकली जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 लिख दिया, तो 2 तो नहीं लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। तो लिहाजा ये 1/2 के अगर बराबर आया है, ये पावर है ना किसी भी एक्स वैल्यू की पावर, एक्स वैल्यू समझ लेना अंदर है, कोई भी वैल्यू अंदर है, इस रेडिकल के अंदर है। तो ये सिनेरियो है। तो अब यहाँ पर अगर कोई एक्स वैल्यू अंदर है, तो लेकिन जब इसको हमने, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो मैंने लिखी है ये क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये कहलाती है रेडिकल फॉर्म, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगी? रेडिकल फॉर्म। और जो मैंने ये लिखी है ये कहलाएगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, और ये कौन सी नोटेशन है? रेडिकल नोटेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये है रेडिकल नोटेशन और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। अब आपको मैं कहूँ कि ये किस में कन्वर्ट करोगे आप, तो कॉमन सेंस है प्यारे बच्चों। ये रेडिकल नोटेशन लिखी हुई है, रेडिकल निशान जो बना हुआ है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपने इज इक्वल टू का निशान डाल देना है और आंसर बना देना है। क्या बनाओगे? अब एक्स जो है वो 64 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? अंदर वाली वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हो कि सर जो अंदर रेडिकल के अंदर वैल्यू लिखी होती है, वो रेडिकल के जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं जो रेडिकल के अंदर वैल्यू लिखी हुई है? तो बेटा उसको याद रखना, उसको रेडिकैंड कहते हैं, ठीक है। रेडिकैंड, ये डी आएगा आखिर में, रेडिकैंड। तो रेडिकैंड आपके सामने आ गया ये, ठीक है। और अब ये रेडिकल तो ख़त्म कर देना है ना। तो मैंने कहा था कि जो रेडिकल के ऊपर पावर 3 का निशान होगा, तो वो आप 1/3 लिख दोगे, किसके साथ? रेडिकैंड के साथ। तो लिहाजा आप ब्रैकेट लगाओ और 1/3 लिख दो। ये लो, इसका आंसर आ गया ये। यानी आपने किसको किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडिकल वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। चलें, अभी स्टोरी ख़त्म ही हुई है। यहाँ पे एक और सवाल देखते हैं। अब जो आपको दूसरा पार्ट दे रहे हैं वो ऐसे दे रहे हैं कि आपके पास 2 3/5 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको 2 3/5 को आपने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, तो अब आप सोचना शुरू कर दोगे सर इसको कैसे लिखना है। तो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा। कैसे? देखें, अब देखें, 2 3/5 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 2 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्योंकि जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा ना। क्या ख्याल है? ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पावर 3 (1/5)। क्या ख्याल है? क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, लाइक दिस। ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं और इस तरफ। देखें ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या रहेगा? 2। या फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर भी तो 2 ही रहेगा। अगर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर 2 है, तो अगर ये वाली वैल्यू भी इससे मल्टीप्लाई होगी तो आंसर तो 2 ही रहेगा ना। तो ये वाली वैल्यू अगर इधर लिख दी जाए या इधर लिख दी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ हैं। अब आपको ये भी मैंने सिखाया कि 1/5 जो है वो किस तरह लिखा जाएगा, लाइक दिस। पहले आप रेडिकल का निशान बनाएं, ठीक है, 5 लिख दें, और फिर 2 पावर 3 आ जाएगा। अब 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपने,
तो 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन जस्ट राइट लाइक इट दिस 5 and 8. सो दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर. ये कौन सी फॉर्म आ गई? रेडिकल फॉर्म आ गई. ये कौन सी फॉर्म आ गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई. तो अगर आप इसका पीछे आंसर देखें, या तो ये होगा या तो ये होगा. चेक कर लेते हैं. तो बेटा जो बैक साइड पे इसका आंसर है दैट इज़ 5 2/3. दिखा भी देते हैं आपको. सो आप ये देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो 5 रेडिकल साइन के साथ 2 पावर 3 है. ठीक है. तो बेटा ये पिछले क्वेश्चन को भी थोड़ा करेक्ट कर लें. या -64 लगना था क्योंकि अंदर रेडिकल के माइनस था ना, ये मैंने लगाया नहीं. थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा. चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है. अब हमारे पास -7 है और 1/3 है. चलें अब तो देखते ही समझ गए होंगे इसके साथ क्या करना है आपने. -1/3 है, -7 1/3 है. तो 1/3 तो रेडिकल के ऊपर 3 का निशान बना देंगे ना आप. लिहाजा इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे आप? इसका सोल्यूशन ये लिखेंगे कि -7 रेडिकेंड हो जाएगा, अंडर रूट बनाएंगे और 1/3 का मतलब है यहाँ 3 लगा देंगे. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर. ये तो बड़ा आसान सा ही था. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ द पार्ट 4. लेकिन उससे पहले इसको आंसर को कंफर्म कर लेते हैं. अच्छा बेटा आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ. ये -7 लिखा हुआ था, तो आप इसको ये भी रख सकते हैं -1 × 7 1/3. ठीक है. तो 1 जो है वो बाहर भी रह सकता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर को. तो अगर मल्टीप्लाई करके तब भी सॉल्व करेंगे तो -7 अंदर आ जाएगा, तो माइनस बाहर भी आ सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप माइनस को अंदर नहीं लिख सकते, बाहर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं. डिपेंड अपॉन कि आपने मल्टीप्लाई करके करना है कि नहीं करना. लेकिन नॉर्मली आप कोशिश करेंगे जो माइनस वैल्यूज होती हैं वो बाहर ही रह जाए, रेडिकल से बाहर ही रह जाए तो अच्छी बात है, ताकि जो रेडिकल को सॉल्व करना होता है तो आसान हो जाता है. ठीक है. तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो ये आ रहा है. और आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. इधर और लगा लें, इसको अभी आंसर कंसिडर ना करें. -√3 और 7. आप इसको ये भी आंसर सपोज कर सकते हैं. ये देखें थर्ड का आंसर हमारे पास यही है. तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ विच इज़ दी फोर्थ पार्ट. तो बेटा फोर्थ पार्ट में जो सवाल है वो इस वक्त y है. y के साथ वैल्यू है -2/3. अब डेफिनेटली इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम अपने तरीके से इसको कर सकें, सोल्यूशन निकाल सकें इसका भी. तो आप क्या करेंगे, y के साथ -2 लगाकर डॉट 1/3 लगा लेंगे, क्योंकि -2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर -2 ही आएगा और एज इट इज़ 3 जो है वो नीचे आ जाएगा. दैट मेक्स एन आइडिया. अब क्या करना होगा, अब y -2 आई होप आपको नज़र आ रहा होगा. y -2 रेडिकल, और ये जो हमारे पास याद रखिएगा रेडिकल विद 3 साइन जो है वो बराबर होगा पावर 1/3 के. तो ये पावर को मैंने क्या बना दिया, रेडिकल बना दिया. ठीक है, 3 के साथ. और ये y जो 2 था ये अंदर आ गया हमारे पास. सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो उसका आंसर देख लेते हैं. तो बेटा इसका आंसर आप देख भी सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है पावर 3 रेडिकल विद द -2 y -2. सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें ट्रू फॉल्स मालूम करने हैं. जी बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसके पहले पार्ट की तरफ. इस क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल ये बनाया जा रहा है, इधर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारे पास टेल करना है, हमने बताना है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट जो हैं सच्ची हैं झूठी हैं. चलें जानते हैं सच्ची हैं कि झूठी हैं. ठीक है. सो पहला सवाल देख लेते हैं. दैट इज़ 5 1/5. ठीक है, बराबर आएगा √5. चलें अब देखते हैं क्या ये चीज़ कंसिडरेबल है. चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. पहले के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. अब देखें 5 1/5 का मतलब क्या होगा, रेडिकल का निशान बनाएं, 5 को रेडिकेंड बनाएं, 1/5 की जगह 5 लिख दें यहाँ पे. सो √5. अब देखें क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम आ रही हैं. द आंसर इज़ नो. तो लिहाजा हम इसको लिख देंगे कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स है. बुक पे आप फॉल्स लिख सकते हैं. उसके बाद हम चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ. दूसरी स्टेटमेंट हमसे क्या सवाल कर रही है, 2/3. ठीक है, ये स्टेटमेंट है. उसके साथ है जी 3. इसे हम क्यूब रूट भी कहते हैं. ठीक है, याद रखिएगा इसको हम जो है क्यूब रूट भी कहते हैं, क्यूब रूट. और ये जो है ना हमारे पास ये वाली वैल्यू
इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। तो लिहाजा अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्यूशन निकालते हैं इसका भी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 2.13 इक्वल टू, जो तरीकाकार मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का, √3 क्यूब रूट के साथ जो है वो 4 है। अब देखें ये 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, 2 स्क्वायर्ड और ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 4। अब आप खुद सोचें कि जो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो 4 के बराबर ही होता है, तो यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट है। सॉल्व हो गया ना दोनों का सेम, तो दोनों की स्टेटमेंट क्या आ रही है? सेम। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई या ये वैल्यू यहाँ पर लिखी गई, ये क्या थी? ट्रू थी। चल, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ये किया जा रहा है, √49 है, बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। कॉमन सेंस से सोचें, स्क्वायर रूट 49 है, सिंपल एज दैट, और स्क्वायर रूट 7 है, तो सोल्यूशन में आप इसको सॉल्व तो कर ही नहीं सकते। सो अंडर रूट स्क्वायर रूट 49 स्क्वायर रूट 7, दैट्स इट। इसको हम सॉल्व और क्या करें? तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या बन गई? फॉल्स, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? फॉल्स कहलाएगी। उसके बाद अगर हम चौथी स्टेटमेंट की तरफ चलें, चौथी स्टेटमेंट में जो है वो सवाल किया जा रहा है कि हमारे पास क्यूब रूट है और क्यूब रूट के पास जो अंदर रेडिकैंड है वो 27 के साथ है, और फिर उसके साथ जो x है उसका क्यूब है। अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास कोई है ही नहीं रेडिकल का निशान, हाउ कुड वी मेक इट? और यहाँ पे रेडिकल का निशान है, तो इसको अगर कुछ सॉल्व भी कर लें तो दैट मेक्स एन आइडिया कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो क्यूब रूट विद 27, सॉरी x27 और यहाँ पे x3, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, दैट इज़ दी रेयर आंसर। तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या कहलाएगी? फॉल्स। आई होप कि मैंने आपको इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन है, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो ये 1 2 3 4 सवाल हैं, इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास अब सिंप्लीफिकेशन का जो है सिनेरियो क्रिएट हो गया है। तब आपने सोचना क्या है? देखें, सोचना जो है मैं आपको बताता हूँ क्या सोचना है आपने। इक्वल टू का निशान बनाए। अब ये क्यूब रूट है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर आपके पास x की पावर 3 हो और साथ 1/3 लिखा हो, तो आपको पता है कि आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि खुद सोचें 3/3 जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, 1 हो जाएगा। दैट मेक्स अ सेंस। तो क्या आप सोच सकते हैं कि 1 to 5 किसका क्यूब रूट है? ठीक है, 5 को अगर सोच रहे हैं आप, तो देखें 5 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ही है। तो 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 5 5s are 25 एंड 25 5s are, ठीक है ना। 25 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा आपके पास? दैट इज़ 125, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 होगा, तो फिर एक दफ़ा और करेंगे तो दैट बिकम्स 125, यानी 5 का क्यूब लगाएं तो 125 हमारे पास आंसर रहेगा। तो आप -5 क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। यानी इस वैल्यू की जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो फिर आप ये कैसे हल करेंगे? तो आपको क्यूब रूट्स का अंदाज़ा होना चाहिए कि किसका क्या क्यूब होता है, किसका क्या स्क्वायर होता है, किसकी क्या पावर 4 होती है। इसको थोड़ा दिमाग को चलाना आना चाहिए आपको। चलिए, जब आपने ये हल कर लिया तो आगे कुछ रह नहीं जाएगा हल करने वाला, ठीक है। ये वैल्यू तो क्रिएट हो गई है ना, तो अब रेडिकल ख़त्म करना है। इसको क्या बनाना है? अंडर रूट अगर 3 लिखा हो, अगर कुछ भी अंदर है
तो x की पावर 1/3 हो जाता है। ऐसा ही है ना। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी बताया आपको पहले सवाल के अंदर मैंने ये। अब आप इसको क्या कर लेंगे? 1/3 कर लेंगे। इज दैट फाइन? ये x हो गया और ये वाली वैल्यू क्या बन गई? एक्सपोनेंट बन गई। ठीक है, अब आगे क्या सॉल्व करेंगे इसको आप? एज सिंपल एज दिस, -5 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो रहे हैं अभी जो मैंने आपको बताया था। तो आंसर क्या निकलेगा आपके पास? -5। सो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बैक साइड चेक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो चुका हुआ है। तो बेटा अभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है इसका आंसर -5 है, तो लिहाजा हमने जो आंसर निकाला वो ठीक निकाला। तो बेटा अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिस क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला सॉल्व कर लिया पार्ट, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देख से अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि आप देखें 32 के फैक्टर्स बना लें। ठीक है, 32 के क्या बना लेने हैं? फैक्टर्स। तो 2 16s आर, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर। तो 4 फैक्टर्स आपके पास बने हैं 2 के, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा 2 पावर 4। एज सिंपल एज दिस। सो और बन रहा है आगे। ओके फाइन। 1 2 16s आर 32, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। एक और फैक्टर लगा लें सर, तो ये हो जाएगा 2, यानी आप लिखेंगे 2 पावर 4 डॉट 2, या सिंपली 2 पावर 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 पावर 4 डॉट 2 पावर 1 बराबर होंगे 2 पावर 5 के। अब तुम कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं सवाल को मैच करना चाह रहा हूँ। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर आप ये लिख देते हैं √4, अब ये इसको मैं मैच करना चाह रहा था, ये 4 पावर है ना, तो अंदर भी हम पावर ला जाए, पावर से कैंसिल हो जाए। देखो 2 पावर 4 डॉट 2 पावर 1, गेटिंग माई आंसर। इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? चलिए लिखना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई क्या करूँ? 4 √2 पावर 4 डॉट, अब देखें अंडर रूट इसके ऊपर भी है, अंडर रूट इसके ऊपर भी है, तो लाइक दिस। कैन आई डू इट लाइक दिस? इस स्टेप को मैं स्टेप में लेके जा सकता हूँ। तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि रेडिकल का निशान इस पर भी है, रेडिकल का निशान इस पर भी है। ओके, सो मैंने ये पावर कैंसिल करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा स्टेप किया, वरना मैं सिंपली यहाँ पे 2 पावर 5 लिख देता। एज सिंपल एज दैट। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ होता कैंसिल हो जाता बाद में वो, लेकिन यहाँ पे क्या था? दैट्स वाई टेक इट 4 एज अ पावर आउट, ताकि चलो इन पावर्स को तो बाहर निकाले ना, इनको बाद में देखेंगे, एक पावर को बाद में देख लेंगे। सो क्या लिखूंगा यहाँ पर? 2 पावर 4 1/4, राइट, और ये हो जाएगा 2 1/4। इसको क्या करूँगा? कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा? 2 डॉट 2 1/4। ये और क्या कर सकता हूँ इसके साथ में? 2 √4/2। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ये देखें, 2 √4 एंड रेडिकेंड 2 है यहाँ पे, और देखें ये आंसर क्लिक कर गया, तो लिहाजा यही इसका जो है आंसर होगा। चले, अगर आपको समझ में नहीं आया सवाल तो एक नंबर तो आप फिर थोड़ा सा पीछे जाकर वीडियो को देखें, ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। चले करते हैं अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अगला क्वेश्चन जो है, तो बेटा चले मैं रिवाइज भी करा देता हूँ आपको। क्या किया मैंने? 32 को पहले फैक्टर्स निकाले आपके सामने, तो ये फैक्टर्स निकल आए थे 2 पावर 5, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्योंकि 4 को मैच करना था, इसलिए मैंने 2 पावर 4 लैदा कर लिया और 2 पावर 1 लैदा कर लिया। ऐसे ही किया मैंने यहाँ पर, ये देखें, इसकी जगह पर मैंने ये 2 फैक्टर्स निकाल दिए। ये आपको निकालने आने चाहिए, निकाल दिए। उसके बाद आपने क्या बनाया? रेडिकल का निशान बनाया, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर, अलग अलग। देखिए ना, अगर लिखा हो
अंडर रूट एक्स वाई, ऐसे लिखा हो तो दो वैल्यूज़ है ना आपके पास, तो अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं आप, अंडर रूट वाई भी लिख सकते हैं। ये रूल है, ये स्टेप और ये स्टेप आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया इसको, और कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आया इसका, 2। और चूंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो दोबारा मैंने क्या किया, उसको दोबारा ही रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, और इसका जो 2 था वो एज इट इज लिख दिया, एंड दैट बिकम्स द आंसर, राइट। इसको आपको ज़रूरत नहीं थी एक्सपोनेंशियल में लिखने की, आप इसको एज इट इज कॉपी करके नीचे ला सकते थे, तो मैंने फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दिया कि आप देखें, चेक करने को कैंसिल कोई चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ इसको कैंसिल कर देते हैं इतने सादा होते हैं वो, दैट इज़ रॉन्ग। यू कैनॉट टेक दिस वैल्यू विद द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से कैंसिल कर सकते हैं आप, वैल्यू को एक्सपोनेंट से कैसे कर लेंगे आप, रेडी कैंड को कैसे कर लेंगे एक्सपोनेंट के साथ आप, यू कैन डू दिस। चलें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ऊपर नीचे करके है, फ्रैक्शंस में है 3 और 32। अब आप सोचेंगे कि सर इस सवाल के फैक्टर्स कैसे बनाएं। तो देखें, मुश्किल उस वक्त तक लगेगा आपको जब तक आपको सॉल्व नहीं करना आता, जब आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो मुश्किल नहीं लगेगा। देखें 32 के फैक्टर बना लें आप, 32 के फैक्टर वही जिस तरह बनाए थे हमने। एक दो तीन चार 5 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3/2 पावर 5 लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे हल करें, इसको आप पहले ऐसे हल कर लें कि आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ पावर 5 लगा दें और नीचे वाली वैल्यू के साथ अलहदा पावर 5 लगा दें। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या किया। देखें, जब हमारे पास x/y हो और उसके साथ कोई भी एक्सपोनेंट हो, इसको कैसे लिखा जा सकता है, x 1/x ओवर, या सिंपली आप इसको यूँ लिख लें और y को भी अलहदा आप यूँ लिख लें। मतलब यू कैन राइट दिस रेडिकल साइन ऑन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सेपरेटली। तो मैंने यही किया है कि मैंने रेडिकल साइन को इस वैल्यू और इस वैल्यू के साथ क्या लिख दिया, सेपरेटली लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू तो सॉल्व नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि 3 इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट रेडिकैंड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 5 1/5 कैंसिल हो रहा है इससे ही। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये, सो यही इसका आंसर होगा। सो आंसर चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसका आंसर विद द रेडिकल 5 3 रेडिकैंड के साथ 2 है, सो दैट इज़ द राइट आंसर। ये हमने निकाला है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बेटा अब आपके पास ये सवाल है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। फैक्टर्स बना लें। 2 का जो क्यूब है वो क्या होता है, 8 होता है, एग्री। और 3 का जो क्यूब है वो क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आपका टाइम बचा लिया। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, -2 का क्यूब लग गया और नीचे किसका लगेगा, 3 का क्यूब। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए। देखें ना, ये स्टेप्स मुझे खुद ही पता लग रहे हैं। अगर ये आपको पता होंगे तो आप सॉल्व करेंगे ना, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए, अगर आपको पता नहीं होंगे मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होगा, √3 -2 का क्यूब ओवर √3 3 का क्यूब। ये माइनस का निशान आप बाहर भी निकाल सकते हैं, बाद में दोबारा मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ।
ऊपर वाली वैल्यू के साथ आप रखिए, नीचे वाली वैल्यू के साथ, यानी जो न्यूमरेटर है माइनस उसके साथ ही रहता है ज़्यादातर, डिनोमिनेटर में माइनस की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू माइनस की सेंटर में लगी हुई है, तो वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही होती है, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल इसको आप कैंसिल कर दें। अब कैसे करेंगे कैंसिल? सिंपली लाइक दिस। अब मैं अगला स्टेप नहीं कर रहा, आपको डायरेक्ट ये बताना शुरू कर दिया है कि आप इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। क्या ख्याल? इसको भी आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से क्या बनेगा, -2/3। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये आप चेक कर लें बैक साइड पे, यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं इस सवाल का जवाब -2/3 है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ 2.4। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको कुछ समझ में आई है, और अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।